अमेरिका के ईरान पर मुसलसल छठे रोज बमबारी। ईरानी फौजी तनसीबात साहिली निगरानी के मराकज़ निशाना। ईरान शहर एयरपोर्ट, बंदर खमीर, अख्वाज और बुशहर में हमले। 5 पुल तबाह कर दिए। बंदर अब्बास में रिहायशी इमारत, कम्युनिकेशन टावर, रेलवे स्टेशन पर भी हमला किया गया। मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल। अमरीकी फौज का खलीज फारिस में सुपर टैंकर पर भी हमला। ईरानी मीडिया के मुताबिक सुबह हरमज़गान में अमरीकी हमलों में 7 अफराद जाँ बहक और 9 जख्मी हो गए। अमरीकी सेंट्रल कमांड का कहना है कि कार्रवाइयों का मकसद ईरानी फौजी सलाहियतें मजीद कमजोर करना है। ईरान के खिते में अमरीकी तनसीबात पर हमले। ईरानी हुकाम के मुताबिक कुवैत के अली अल सालिम फ़ज़ाई अड्डे पर रडार निज़ाम, एक फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम और ईंधन ज़ख़ीरा करने की तनसीबात को निशाना बनाया। बहरीन में शेख ईसा एयरबेस पर अमरीकी फ़ौजी तनसीबात पर भी हमले किए। कुवैत में अमरीकी फ़ौजी अड्डे पर हमला। उर्दन और बहरीन में भी अमरीकी तनसीबात को निशाना बनाया गया। कुवैती फ़ौज का ड्रोन हमलों की नई लहर को नाकाम बनाने का दावा। दुबई के वसी इलाके और कतरी दारुल हुकूमत दोहा में भी धमाके। कतरी वज़ारत दिफा का मिसाइल हमले नाकाम बनाने का दावा। ट्रंप का चीन पर अमेरिका के इंतखाबी अमल में मुसलसल मदाखलत करने का इल्ज़ाम। अमेरिकी इंतखाबी इंटेलिजेंस मालूमात फौरी डी क्लासीफाई करने का हुक्म। कौम से खिताब में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिका में इंतखाबात को खतरात का सामना है। चीन चाहता था मैं सदारती इलेक्शन हार जाऊँ। अमेरिकी सदर ने मजीद कहा अमेरिका ईरान में बड़ी कामयाबियाँ हासिल कर रहा है। बहुत जल्द इन कोशिशों के नताइज सामने आएंगे। मैंने अमेरिकी फ़ौज को दोबारा मजबूत बनाया, दुनिया की सबसे ताकतवर फ़ौज में तब्दील कर दिया। हम वेनेजुएला में भी कामयाब हुए, जो अब हमारे साथ मिलकर लाखों बैरल तेल पैदा कर रहा है। हामला हुर्मुज़ जंग से पहले वाली हालत में वापस नहीं आएगी। तर्जुमान ईरानी मुसल्लह फ़ौज इब्राहिम जुल्फ़िकारी का बयान। कहा कि अमरीका आबना हुर्मुज़ पर ईरान के इख्तियार हाकमियत से खौफज़दा है। हुर्मुज़ में सिक्योरिटी गैर मुस्तहकम करने की कोशिश की जा रही है। खलीजी ममालिक अमरीका को ईरान पर हमले के लिए अपनी सरजमीन इस्तेमाल करने की इजाज़त ना दें। ईरान ने अपने हुर्मुज़ में तजारती बहरी जहाज़ों पर फायरिंग की तो खमियाजा भुगतेगा। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी की वार्निंग। सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कैरोलिन लेविट ने कहा कि ईरान अमेरिका के साथ किए गए वादों से फिरेगा तो अमेरिकी सदर ट्रंप उसे जवाबदेह ठहराएंगे। अमेरिकी सदर तेहरान के साथ सफारतकारी के लिए भी हमेशा तैयार है। ईरान अमेरिका के साथ नया मुआहदा करने का ख्वाह है। ईरान से सफारतकारी के दरवाजे बंद नहीं, बातचीत जारी है। तर्जुमान व्हाइट हाउस ने मजीद कहा सदर ट्रंप और JD वेंस ईरान के मामले पर एक पेज पर हैं। ईरान अमरीका कुशीदगी के बायस आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमत में मुसलसल इजाफा। बरतानवी ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत बढ़कर $85.01 फी बैरल पर जा पहुंची। अमरीकी WTI क्रूड $79.80 फी बैरल तक जा पहुंचा। पाकिस्तान में भी आज पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का इम्कान। ज़राए के मुताबिक डीजल की कीमत में 40 और पेट्रोल की कीमत में 10 रुपये इजाफा हो सकता है। ईरानी वज़ीर दाखिला डॉक्टर सिकंदर मोमिनी अगले हफ्ते पाकिस्तान का दौरा करेंगे। सफारती ज़राए के मुताबिक ईरानी वज़ीर दाखिला पाकिस्तानी का मनसब मोहसिन नकवी से मुलाकात करेंगे। दोनों ममालिक के दरमियान तजारत के फ़रोग और सिक्योरिटी इशूज़ पर तबादला ख्याल होगा। दोनों रहनुमा अमन मुआहदे के बाद खत्ते की मौजूदा सूरत हाल पर भी बातचीत करेंगे। सिक्योरिटी ताउन, इंसदादी दहशतगर्दी, साइबर सिक्योरिटी और इमिग्रेशन समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक होगा। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसाक डार की शंघाई में चीनी वज़ीर ख़ारिजा से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का बाहमी शराकतदारी की मुसलसल मजबूती और मुस्तहकम पेशरफ्त पर इत्मीनान का इज़हार। स्ट्रेटेजिक ताउन पर मबनी शराकतदारी को मज़ीद गहरा करने के मुश्तरका आज़म का यादा। तिजारत, सरमायाकारी, साइंस और टेक्नोलॉजी, डिजिटल मईशत और मसनूई ज़हानत के शोबों में अमली ताउन और बाहमी इश्तराक को मज़ीद फ़रोग़ देने पर इत्तफ़ाक़। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक मुलाकात में इलाकाई और आलमी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया गया।
नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार की शंघाई में वर्ल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कॉन्फ्रेंस की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत। पाकिस्तान समेत बानी अरकान ने मुआहदे पर दस्तखत करके तंजीम के क़याम को ख़त्मी शक्ल दी। तकरीब से चीनी सदर शी जिनपिंग ने खिताब किया। तर्जमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक पाकिस्तान मसनूई ज़हानत के शोबे में जामे, मुनसिफाना और मसावी आलमी नज़्म व नस्क़ की हिमायत करता है। बरतानिया में तशद्दुद, धमकी और खौफ फैलाने की इजाज़त नहीं। पाकिस्तान के खिलाफ बरतानवी सरजमीन के इस्तेमाल पर बरतानवी हुकूमत का रद्द-ए-अमल। बरतानवी होम ऑफिस के मुताबिक बरतानिया में पुरअमन एहतजाज और आज़ादी इजहार की कानूनी हदूद हैं। पुरअमन एहतजाज का हक सिर्फ कानून के दायरे में है। अवाम को हिरासत करने, खौफ या बेचैनी फैलाने वाले मुजाहिरों पर कानूनी पाबंदियाँ आयद की जा सकती हैं। नफरत अंगेज़ी और अवाम को डराने धमकाने से मुतल्लिक जराइम पर कानून पूरी सख्ती से नाफिज होगा। पुरअमन एहतजाज और अवामी तहफ़्फ़ुज़ के दरमियान तवाज़ुन बरकरार रखना हुकूमत की ज़िम्मेदारी है। रिव्यू में आज़ादी इजहार, पुरअमन एहतजाज और अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के दरमियान मुतवाज़िन हदूद का जायज़ा लिया जा रहा है। अपना घर के नाम से एक पॉपुलर मंसूबा है जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह आज तक हम तकरीबन 2 लाख घर जो हैं वो पंजाब में बन रहे हैं, जिसमें से 1,78,000 कंप्लीट हो चुके हैं। उसी स्कीम के तहत एक स्कीम है जो अपनी छत महफूज छत के नाम से है, जिसमें आपको 5 लाख तक का सूद फ्री 100% इंटरेस्ट फ्री कर्ज़ा दिया जा रहा है, जिसमें आप अपने छत को महफूज करना चाहते हैं, छत को मजबूत करना चाहते हैं, तो वो आप उस पैसे से वो कर सकते हैं। पंजाब में अपनी छत महफूज छत प्रोजेक्ट पोर्टल लॉन्च। वज़ीर आला मरीम नवाज का कहना है अपनी छत महफूज छत प्रोग्राम के तहत 5 लाख रुपए तक बिला सूद कर्जा दिया जा रहा है। कर्ज लेने वालों को पहले 3 माह एक साथ अदा नहीं करना होंगी। कर्जा 9 साल में वापस किया जा सकेगा। मकान की इजाफी मंजिल की तामीर के लिए लोगों को 10 लाख रुपए कर्जा मिलेगा। वज़ीर आला ने मजीद कहा कि कहना में होने वाला सानहा दिल दहला देने वाला था। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी, मौसम खुशगवार। शाहराह फैसल, ड्रग रोड, एयरपोर्ट, तारिक रोड, बहादुराबाद के तरफ हल्की बारिश। शहर में मतला जज्बी बरालूद और मरतूब रहने के साथ दिन भर बूंदाबांदी का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 33 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान है। पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों में गर्मी। लाड़काना का पारा 44, सक्खर का 43 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने की पेशगोई। लाहौर का दर्जा हरारत 42, पेशावर का 41 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाएगा। इस्लामाबाद में भी मौसम गर्म, रात को चंद मकामात पर बारिश की पेशगोई।